की अमेरिका यात्रा में रक्षा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विस्तार से चर्चा की। अमेरिका भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत हो गया है, तो दोनों देश रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने पर भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका पहले भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमत नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से ये सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग पर पाकिस्तान परेशान भी दिखाई दे रहा है। मोदी ट्रंप फिर साथ, नए युग का आगाज, पाकिस्तान हुआ परेशान। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में अन्य मुद्दों के साथ रक्षा संबंधों पर खास जोर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समेत अन्य रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देगा। दरअसल ट्रंप ने भारत को जिस F-35 स्टेल्थ विमान की बिक्री का प्रस्ताव दिया है, जिसे अब तक केवल सहयोगी देशों और नाटो देशों को बेचा गया है। F-35 जेट विमानों को दुनिया में सबसे घातक, टिकाऊ और कनेक्टेड लड़ाकू विमानों के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे महंगा विमान माना जाता है। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा रहा है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर $82.5 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। यह एडवांस फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो एक बार में 2800 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। जानकारों की माने तो F-35 की खरीद का निर्णय दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है और इससे एक गहरे साझेदारी की संभावना भी बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा कि दोनों पक्षों ने समग्र रक्षा साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के साझा बयान में रक्षा सहयोग की मजबूती पर जोर है। बयान की बात करें तो दोनों देश 21वीं सदी में प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूती के साथ ही वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस में मजबूत सैन्य सहयोग पर सहमत हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी भारतीय सेनाओं की तैनाती होगी, तो साथ ही नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा हुई है। रक्षा औद्योगिक सहयोग के मजबूती पर जोर दिया गया है, तो साथ ही अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री व सह उत्पादन का विस्तार करेगा। अमेरिका ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए भारत में जेवलिन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए इस वर्ष नई खरीद और सह उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की। साथ ही 6 अतिरिक्त P-8I समुद्री गश्ती विमानों की भी खरीद होगी। वायु रक्षा मिसाइल, समुद्री प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी होगी, तो साथ ही भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर नीति की समीक्षा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग पहले से ही रहा है और भारत अमेरिका से हथियारों की खरीद भी करता रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद ये तय हो गया कि अब ये रक्षा संबंध और मजबूत होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमाम विषयों पर दोनों नेताओं में विस्तार से बात हुई और भारत अमेरिका के लिहाज से ये यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद खास है। इसी पे हम चर्चा भी आगे करेंगे। इससे जुड़ा विशेष भी हमारा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मोदी ट्रंप की मुलाकात, ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक हुई बात, क्योंकि हर विषयों पर बात हुई है और तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बात हुई है। और 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एम्बेसडर SR तायल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। एडमिरल सिन्हा, शुरुआत इस विषय को आपसे समझना चाहेंगे कि F-35 विमान, लड़ाकू विमान, ये अब भारत को मिलने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। ये लड़ाकू विमान क्यों बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में और इसके मिलने के मायने क्या है? अरेंद्र, देखिए, अभी जितने भी फाइटर जहाज अभी उड़ रहे हैं दुनिया में, इसे सबसे एडवांस्ड माना जाता है। ये तो स्टेल्थ है, जैसा आपके ब्यूरो रिपोर्ट ने बताया कि ये रेडार पर बहुत मुश्किल से पेंट करता है। एक बात हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये इसकी जो मारक क्षमता है 2800 किलोमीटर तक, और ये जो वेपन्स कैरी करता है वो काफ़ी काफ़ी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। 2 चीज़ें हैं सिर्फ। ये एक तो ये है कि बहुत महंगा है, और अभी जो 10 वर्ष का जो एक दिया गया है रक्षा क्षेत्र के रक्षा उत्पादन के सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए,
तो मेरे ख्याल से इससे यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा और हम जो ऑलरेडी हम जो विमान हमारे पाइपलाइन में हैं, देखा जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत होगी और कब तक हमें ज़रूरत होगी। तो ये थोड़ी सी लंबी दूरी का है, लेकिन ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति ने इसका जो सेल है उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, प्रपोज किया भारतवर्ष को, उन्होंने पेश किया है कि आप इसे खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक ये बात है। दूसरी बात जो बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, तो ये देखिए हमारा ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी है हमारे दो देशों का, तो वो ट्रेड इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो लेना पड़ेगा उनसे। अब पीएटाई की बात कही, पीएटाई हम ऑलरेडी हमारे पास 12 जहाज हैं और ऑलरेडी प्रपोजल है हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 12 जहाज और लेने की। तो 12 एक बार में शायद ना लें, जी 2 थोक में 8 और 4, ये बहुत ही एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि इसी की वजह से अभी हमारा इंडियन ओशन में जो हमारी जो एक प्रभुता बनी है, कौन कहाँ है, इस चीज़ को आप किसी भी समय इन विमानों से पता कर लेते हैं और उसको एक हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर हम डाल देते हैं। जी और ये चीज़ जो है हमें और चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 31 विमानों की आवश्यकता होगी अल्टीमेटली। जी तो हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम उसके नंबर्स को अभी इंक्रीज कर सकें। जी तो एमएसडब्ल्यू तायल ये एक जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये जी जो सहयोग है काफी महत्वपूर्ण है। जी एमएसडब्ल्यू तायल, क्योंकि भारत पहले भी प्रयास करता रहा था, लेकिन इस प्रकार से इतने उन्नत विमानों या इतने जो बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं उन तक भारत की पहुंच असंभव नहीं हो रही थी तमाम नेगोशिएशंस के बाद में। लेकिन अल्टीमेटली इस प्रकार की एक पहुंच संभव होना और उन हथियारों का, लड़ाकू विमानों का भारत तक सुलभ होना, ये भी अपने आप में दिखाता है कि विश्वास बहाली इस तरीके से बढ़ी है और भारत वो ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अमेरिका के लिए। जी हाँ, बिल्कुल कि भारत और अमेरिका के जो भी एलाइज हैं, ट्रीटी एलाइज हैं, उनको भी जो हथियार देता था और भारत को उस लेवल के उतनी टेक्नोलॉजी के हथियार बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन प्लेन्स हों, मिसाइल्स हों, उनको देने में थोड़ा सा उनको जो हेजिटेशन था, जो वो अब ख़त्म हो गया। और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प के आने के एकदम बाद ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जैसा जनरल साहब ने कहा कि ये तो नेगोशिएशंस की बात है, कितने लेंगे, कब जी लेंगे, क्या उसका दाम होगा, कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, पर ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास एक हाईएस्ट लेवल का है और उसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और डिफेंस इक्विपमेंट भी आ जाता है। तो दोनों देश कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी मित्रता के रास्ते पर तो थे ही, जी एक विश्वास के रास्ते पर भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और जो पहलू हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा को, उसके बारे में विस्तार से बात भी करेंगे, खबर भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल